साथ में पद्यानुवाद बोलेंगे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति सकल पापमल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। ये रत्नकर्ण शावकाचार नामक शास्त्र है, आचार्यवर समंतभद्र देव द्वारा रचित। और इसके पहला जो श्लोक है मंगलाचरण का, इस मंगलाचरण के श्लोक की चर्चा कल हमने की थी। मंगलाचरण क्यों किया? शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति के लिए और भव्यों के परम उपकार के लिए। मंगलाचरण क्यों किया है समंतभद्राचार्य ने? इस शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति हो जाए और भव्य जीवों का उपकार हो, इस शास्त्र को पढ़कर भव्य जीवों का उपकार हो, इसके लिए उन्होंने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है? मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है? बोलिए रेखा भाभी। वर्धमान जिनेन्द्र को और अरिहंत देव को और 24 तीर्थंकर को। बढ़िया। वर्धमान जिनेन्द्र भगवान को और 24 तीर्थंकरों को और अरहंत, सभी अरहंत भगवानों को ये मंगलाचरण में नमस्कार किया है। ठीक है, अब दिख रही है आप लोगों को वीडियो? थोड़ा स्क्रीन को इधर उधर हिलाइए, यानी दूसरे उस पे एक से आवाज आएगी, एक से वीडियो दिखेगी। स्क्रीन को खिसकाइए तो दिख जाएगी। जब तक नहीं दिखे तब तक खिसकाते रहिए तो दिख जाएगी। ठीक है, एक से आवाज आएगी, एक से वीडियो दिखेगी। तो वो आवाज से तो आपको मतलब नहीं है, अब तो वीडियो जिससे दिख रही हो वो चालू कर ली, वो वाला आगे कर लीजिए अपने। ठीक है, वर्धमान भगवान को यहाँ नमस्कार किया, तो वो वर्धमान भगवान की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? या अरहंत भगवान को किया या 24 तीर्थंकर भगवान को नमस्कार किया, उनकी क्या क्या विशेषता यहाँ पर बताई गई है? बेला जी। उनकी वीतरागता सर्वज्ञता बताई गई है। बढ़िया, वीतरागता और सर्वज्ञता। वीतरागता के लिए क्या शब्द कहे हैं आयुषी जी? वीतरागता किन शब्दों में बताई है यहाँ पर? वीतरागता निर्धूत कलिलात्मने के लिए। बढ़िया, निर्धूत कलिलात्मने। अर्थ क्या है इसका? इसका अरिहंत भगवान के में 4 घातिया कर्म के उनके नाश हो गए हैं और इसलिए उनके वीतरागता है। वीतरागता है। निर्धूत यानी नष्ट कर दिए हैं, और कलिल यानी पाप, कर्म रूपी जो पाप है, कलंक है, उन्होंने अपनी आत्मा से उसको धो दिया है, साफ कर दिया है, नष्ट कर दिया है, अर्थात वीतरागी हो गए हैं। सर्वज्ञता के लिए कौन से शब्द दिए हैं? सरिता जी आप बता सकते हैं? बिना पुस्तक के याद हुआ है श्लोक? नहीं, चलिए ठीक है। अनीता जी। सालों का नाम, सालों का नाम, त्रिलोका नाम। त्रिलोका नाम।
यद विद्या दर्पणायते, पूरी लाइन वो सर्वज्ञता के लिए कही गई है। बढ़िया। श्री शब्द का क्या अर्थ है? श्री, रेणु जी। मोक्ष लक्ष्मी भी, और जो ये संसारिक जो ये लक्ष्मी है उसके लिए भी, जो संसार के सुख वैभव है दोनों के लिए। मतलब जैसे कि जो समोसरण आदि जो लक्ष्मी है और जो हाँ। अनंत चतुष्ट है, दोनों को लक्ष्मी के रूप में बताया है। बढ़िया। लेकिन संसार के सुख वैभव को यहाँ नहीं कहा बहिरंग लक्ष्मी। हाँ, बहिरंग समोसरण आदि, समोसरण आदि। हाँ, अनंत भगवान की कोई सांसारिक सुख नहीं है, वो कोई उनकी लक्ष्मी नहीं है। समावशरण आदि, अष्टप्राति आर्य आदि और जो 100 इंद्र उनकी सेवा में खड़े रहते हैं, वो सब उनकी बहिरंग लक्ष्मी है। और अनंत चतुष्ट है उनके जो अंतरंग हाँ, लक्ष्मी वो है। अंतरंग लक्ष्मी है। बढ़िया। और मैम मेरे को वो 10 वो भी बत सुनाने थे। हाँ, मुझे भी याद था कि वो पूछूंगी। चलिए सुनाइए। शास्त्र स्वाध्याय से होने वाले तत्काल लाभ, बोलिए। शास्त्र अभ्यास से जो परंपरागत लाभ है वो आत्मानुभव की दशा को प्राप्त होता है और मोक्ष रूप फल को प्राप्त होता है। और जो तत्काल लाभ है वो कसायों की मंदता होती है, पंचेंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति रुकती है, अति चंचल मन एकाग्र होता है, हिंसादि 5 पाप नहीं होते हैं, स्तोक यानी अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों को जानना होता है, हे पदार्थ की पहचान होती है और ज्ञान आत्म सन्मुख होता है, अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है और अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है और लोक में महिमा विशेष होती है, महिमा यश विशेष होता है और साथी से पुण्य का बंध होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हे उपादेय 2 है, हे उपादेय की पहचान होती है। बहुत बढ़िया। और किस किसने याद किए हैं? किसी को याद ही नहीं था कि हमें याद करने हैं। बेला जी ने किए? ठीक है, बढ़िया। और 2-3 लोगों ने किए हैं। मैं रोज एक एक से सुनूंगी, ठीक है ना? तो रोज अपना रिवीजन भी होता रहेगा और जिनको कच्चे याद है सब उनका पक्का होता रहेगा। ठीक है, तो फिर कल सुनेंगे। अभी यहाँ दर्पण की उपमा क्यों दी है? केवल ज्ञान को, यानी उनकी विद्या जो केवल ज्ञान रूपी विद्या है, उसको दर्पण की उपमा देने का क्या कारण है? दर्पण की तुलना किस प्रकार उसमें की गई है? कौन बता रहे हैं? रेखा भाभी, बोलिए। क्योंकि दर्पण में सभी पदार्थ जो भी होते हैं वो झलकते हैं, उसमें कोई क्रम नहीं पड़ता। उसी प्रकार अपने केवल ज्ञान में भी सारे पदार्थ झलकते हैं, उसमें कोई क्रम नहीं होता, सब केवल ज्ञान में जानने में आता है, इसलिए दर्पण की तुलना। बस एक ही पॉइंट? और भी ऐसे हैं। 4 पॉइंट कल बताए थे। हाँ, ठीक है, ये 1 पॉइंट हो गया। अच्छा है, ठीक है, एक आपने बताया। मीनू दी 1 पॉइंट आप बताइए। जिस तरह केवल ज्ञान में कुछ जानने की इच्छा नहीं होती, तो दर्पण को भी कुछ जानने की इच्छा नहीं होती, जो उसके सामने आता है वो सब झलकता है। ठीक है, लेकिन अपन अपना उदाहरण केवल ज्ञान है कि दर्पण है? उदाहरण दर्पण है, तो दर्पण। जिस प्रकार जिस से प्रकार उदाहरण के दर्पण में तो कुछ जानने की इच्छा नहीं होती, उस तरह केवल ज्ञान उल्टा बोलते हैं। यानी जिस प्रकार दर्पण को भी कुछ ऐसा इच्छा नहीं होती कि मैं किसी को जानूं नहीं जानूं, उसी प्रकार केवल ज्ञान में भी इच्छा नहीं होती कि किसी पदार्थ को जानना है कि नहीं जानना है, ऐसी कोई इच्छा उसमें नहीं होती। बोलिए अर्पणा जी। अर्पणा जी बोल रहे हैं? मैम आवाज आ रही है? हाँ हाँ। मैम जिस तरह दर्पण में जैसे सामने अगर 10 चीज होगी तो दर्पण में भी सेम 10 के 10 दिखेंगी, उसमें बराबर जो सामने होता है वो को वो उसी में दिखता है, कम ज्यादा नहीं होता है। वो पॉइंट आ गया, मतलब उसमें क्रम नहीं पड़ता है, जो भी रेखा अभी ने कहा। और इसके अलावा कोई पॉइंट? एक और बोला था, तीसरे नंबर का पॉइंट आपने। चलिए शशि जी बोलिए। जिस प्रकार दर्पण पदार्थों को प्रतिबिंबित तो करता है, परंतु उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं करता, राग द्वेष नहीं करता,
केवल ज्ञान में सब झलकने पर भी उसमें राग द्वेष नहीं करता। बढ़िया, कि दर्पण में पदार्थ झलकते हैं लेकिन पदार्थों में वो राग द्वेष नहीं करता, इस की बुद्धि नहीं करता। उसी प्रकार केवल ज्ञान में भी पदार्थ जानने में आते हैं लेकिन उसमें इष्ट अनिष्ट की बुद्धि या राग द्वेष नहीं होते। एक पॉइंट और रह गया है, बोलिए अनीता जी। दर्पण अपना स्वरूप छोड़ के किसी के पास नहीं जाता, उसी प्रकार केवल ज्ञान भी पदार्थों के पास नहीं जाता। बढ़िया, जिस प्रकार दर्पण अपना स्वरूप छोड़ के पदार्थों के पास नहीं जाता, उस प्रकार ज्ञान भी अपना स्वरूप छोड़ के पदार्थों के पास में नहीं जाता है। इस प्रकार से ये दर्पण और केवल ज्ञान में जहां भी आप देखेंगे ना, ज्ञान को दर्पण की उपमा दी जाती है। और भी अपना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, उसका जो मंगलाचरण है, वहां पे भी ज्ञान को दर्पण की उपमा दी है। क्यों दी जाती है? इस स्वच्छता, जैसे दर्पण स्वच्छ होता है उसी प्रकार ज्ञान भी इतना स्वच्छ निर्मल होता है कि उसमें लोकालोक स्पष्ट रूप से झलकते हैं, जानने में आते हैं। अब यहाँ पर ये जो नमः श्री वर्धमाना है, तो श्री वर्धमान शब्द से 3 अर्थ लिए और तीनों अर्थ वो उसमें किस प्रकार घटित होते हैं। तो श्री मतलब लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। वो लक्ष्मी और वर्धमान यानी जिनकी बढ़ती जाए, तो जिनकी लक्ष्मी बढ़ती जा रही है वो है वर्धमान। तो वो लक्ष्मी सभी अरहंतों के भी वो लक्ष्मी बढ़ती है, सभी तीर्थंकरों के भी वो लक्ष्मी बढ़ती है, और जो वर्धमान भगवान है महावीर भगवान, उनके भी वो लक्ष्मी बढ़ रही है। इसलिए तीनों में वो श्री वर्धमान ये बात घटित होती है। तीनों ही, सभी प्रकार के अरहंत, सभी तीर्थंकर और महावीर भगवान, तीनों ही वर्धमान है, श्री वर्धमान है। देखिए अब यहाँ से अपन अर्थ पढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर कोई बात रह गई होगी तो अपन इसमें चर्चा करेंगे। श्लोक के नीचे जो अर्थ दिया है, पहला ही पेज है। श्री वर्धमान तीर्थंकर के लिए हमारा नमस्कार हो। श्री अर्थात अंतरंग स्वाधीन, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य व अनंत सुख स्वरूप अविनाशी लक्ष्मी, और बहिरंग इंद्रादिक देवों द्वारा वंदनीय, जो समौ शरण आदिक लक्ष्मी सहित वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, वे श्री वर्धमान हैं। श्री वर्धमान यानी लक्ष्मी सहित, और वर्धमान यानी वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, वृद्धिमान है, वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ये एक अर्थ हुआ। अथवा अब ये इसका व्याकरण से अर्थ बता रहे हैं। अवसमन्तात अर्थात सब प्रकार से रिद्ध अर्थात परम अतिशय को प्राप्त हुआ है, केवल ज्ञानादि मान अर्थात प्रमाण जिनका, वे श्री वर्धमान है। देखो शब्द है वर्धमान, वर्धमान है तो व के पहले अ और था, है ना। अव और रिद्ध और मान क्या है शब्द, ऐसे ही समझ लेंगे आप बिना बोर्ड के, बोर्ड पे समझाऊं। देखिए दिखेगा आपको इसमें, अब दिखेगा। शब्द है वर्धमान, लेकिन वो उसमें मूल में शब्द क्या है, अव रिद्ध और मान। ठीक है, ये इसमें मूल में शब्द है। क्या हुआ, आप लोगों ने हैंड रेज क्यों किया है? आपका वीडियो ऑन करना रह गया। नहीं, मेरा वीडियो दूसरा चालू है, आप लोग अपनी स्क्रीन को थोड़ा आगे पीछे करिए, अच्छा, तो आपको ठीक वीडियो है, ठीक दिखेगा। वीडियो चालू है मेरा। दीपिका जी आपको भी यही प्रॉब्लम है?
आप लोग अपनी स्क्रीन को हिलाइए, थोड़ा आगे पीछे कहीं दिखेगी, ठीक है ना। जिनको भी वीडियो नहीं दिख रहा है वो स्क्रीन को थोड़ा खिसका के देख लें, बीच में कहीं दिखेगा। अब क्या दिक्कत हो गई, बोलिए। वो छोटा स्क्रीन है तो नजर ही नहीं आ रहे हैं शब्द। अब वो क्या है, ये एक्चुअल में कंप्यूटर की स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने मोबाइल से वीडियो चला रखा है तो वो कंप्यूटर मैम की स्क्रीन बराबर नहीं आ रही ना, वो ठीक नहीं हो पा रहा, समस्या समझ नहीं आ रही उसकी। चलो मैम मैं आप चलाती हूँ, मैम 1-2 मिनट चलाती हूँ, जितनी देर सही चलती है देख लेते हैं। मैम आप कौन सा शब्द कहाँ बोल रहे हो, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। किताब मतलब ग्रंथ में कहाँ किताब पे में बोल नहीं रहे है, हैं? किताब में होता तो मैं बोर्ड पे क्यों लिखने की मेहनत करती। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ना यार, स्क्रीन ये ठीक नहीं है, चल पा रही है कंप्यूटर वाली, इसलिए वो मोबाइल वाली स्क्रीन चलाई है। आप लोग ऐसा करके जूम कर सकते हैं, उसमें स्क्रीन को छोटा दिखता है तो, ठीक है ना। आपको नहीं दिखी शशि जी? नहीं दिख तो गई, पर लेकिन है ना वो बड़ी नहीं हो रही, वो मोबाइल पे है इस वजह से मुझे लगता है आपका वो है ना टच स्क्रीन पे आ गया दिखता है, इसलिए आप जरा सा भी हिलते हो तो वो भी हिलती होगी स्क्रीन। ऐसा तो नहीं है? नहीं। अच्छा। चलिए भाभी सबको बोलो कि ना पिन कर ले, तो पिन कर लेंगे ना तो सब आपको ही शो कर पाएंगे, तो पिन करवा लो मैं आप। कर दूं कि इधर से मैं नहीं कर देती वो सब अपने अपने फोन से पिन करेंगे ना। सबको नहीं आएगा पिन करना, या तो अच्छा मैं कर देती हूँ, 1 मिनट रुको हाँ, या उसको, तो आप अपने आप को पिन कर मैं लो। कर देती हूँ। हाँ मैं कहाँ हूँ उसमें, ये स्पॉटलाइट कर दिया मैंने, ठीक है। अब दिखेगा आप लोगों को? अब दिख रहा है सबको? अब अभी भी नहीं दिख रहा? दिख अब आप गया। लोग कोशिश कर लीजिए, या फिर पिन करूं? नहीं भाभी स्पॉटलाइट से भी दिख जाता है और पिन स्पॉटलाइट से से भी भी दिखेगा ना? हाँ दिख जाता है। ठीक है। देखो अवरिद्ध और मान, ये शब्द थे इसमें मूल में। अब आप बुक में देखो जो सेकंड पैरा है, अर्थ के बाद वाला जो पैरा है, यहाँ अवाप्य अवाप्योरप अवाप्योरल्लपो रल्लोपः अवाप्य योर लोपः, यानी जो अ है, अव है ना, अव। आगे पढ़ते हैं। इस व्याकरण शास्त्र के सूत्र द्वारा अकार, ये अ है अकार, इसका लोप यानी ये गायब हो जाता है। व्याकरण में एक सूत्र होता है अवाप योर लोपः, यानी अ का लोप हो जाता है, तो अ गायब हो गया, ठीक है। शब्द था अवरिद्धमान, ये शब्द था अवरिद्धमान, ये शब्द था, इसमें से अ गायब हो गया, तो क्या बचा? व रिद्ध और मान, ये वर्धमान। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा साउंड कर पा रहे हैं मैच? ए तो गायब हो गया, ए तो साइलेंट हो गया, वो नियम था, सूत्र था कोई, तो अ तो गायब हो गया। अब क्या बचा? वरिद्धमान, वरिद्धमान, वर्धमान, वर्धमान, इकट्ठा इनको बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वर्धमान, ठीक है। तो ये वर्धमान शब्द कैसे बना है कि शब्द था अवरिद्धमान, और अव का मतलब होता है समस्त प्रकार से, चारों तरफ से। अव मतलब है चारों तरफ से, अच्छी तरह से, वो अव, ठीक है। और रिद्ध मतलब, रिद्ध अर्थात परम अतिशय को प्राप्त हुआ है, रिद्धि बोलते। रिद्धि का मतलब है कोई चमत्कार, अतिशय, तो रिद्ध अर्थात परम अतिशय को प्राप्त हुआ है। और वो परम अतिशय कैसे हैं? वो है केवल ज्ञान आदि परम अतिशय। तो जो समस्त प्रकार से परम अतिशय को प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है? केवल मान, मान मतलब मान बोलते हैं प्रमाण को भी। मान शब्द आप लोगों ने कभी हिंदी मीडियम से, जैसे गणित के कुछ मैथ्स के पढ़ते हैं तो मान, जो तोलने के चीजें होती है ना, मान उसको बोलते हैं। मान अवमान, जो तराजू बाट होते हैं उनको हिंदी में मान शब्द बोलते हैं। मान का मतलब होता है प्रमाण, ठीक है। तो यहाँ अर्थ में देखते रहिए, अर्थ की जो लास्ट लाइन है फर्स्ट पैराग्राफ की, कि अव समन्तात अर्थात समस्त प्रकार से, रिद्ध अर्थात परम अतिशय को प्राप्त हुआ है, और
मान मतलब केवल ज्ञान आदि मान यानी प्रमाण, यानी जिनका केवल ज्ञान अच्छी तरह से चारों तरफ से परम अतिशय को प्राप्त हुआ है, यानी परिपूर्ण केवल ज्ञान जिनको प्रकट हुआ है, वे हैं वर्धमान। शब्द था अवरिद्धमान। अव में से अ का हो गया लोप, ए को छुपा दिया, ए को कर दिया साइलेंट। ये सूत्र है, ये व्याकरण का। अवाप योर लोपह, ये व्याकरण का सूत्र है। इसके द्वारा अ का लोप हो जाता है, ए का अभाव हो जाता है। तो अब अ गायब हो गया तो क्या बचा? वरिद्धमान, वर्धमान। तो वर्धमान मतलब जिनका केवल ज्ञान आदि जो मान है, केवल ज्ञान आदि जो प्रमाण है, वो अच्छी तरह से चारों तरफ से सब प्रकार से परम अतिशयता को प्राप्त हुआ है, वृद्धि को प्राप्त हुआ है, परिपूर्ण विकसित जिनका ज्ञान हो गया है, ऐसे वो वर्धमान कहलाते हैं। जिनका ज्ञान पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है वो वर्धमान कहलाते हैं। तो कौन कौन है वर्धमान? कि जितने केवल ज्ञानी परमात्मा है सब वर्धमान है, क्योंकि सबका केवल ज्ञान पूर्ण रूप से विकसित है। समझ में आ गया ये वर्धमान शब्द का अर्थ? तीनों तरह से कैसे निकला है। अनंत भी, 24 तीर्थंकर भी और महावीर भगवान भी। तो महावीर भगवान तो शब्द से निकला वर्धमान, और सभी 24 तीर्थंकर हैं वो परम अतिशयता को प्राप्त होते हैं, इसलिए वो वर्धमान है। और जितने भी केवल ज्ञानी अनंत परमात्मा है वो भी परम अतिशयता रूप केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं, इसलिए वो भी वर्धमान है। और ऊपर एक अर्थ और जो किया था कि जिनकी अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी वृद्धि को प्राप्त हो रही है वे वर्धमान है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3-4 तरह से वर्धमान शब्द के अर्थ यहाँ पर किए। अब वापस इसको पूरा पढ़ लेते हैं। यहाँ अवाप योर लोपह इस व्याकरण शास्त्र के सूत्र द्वारा अकार यानी अ का लोप अभाव हो गया है। कैसे है श्री वर्धमान? निर्धूत कलिल है आत्मा जिनका, निर्धूत कलिल है आत्मा जिनका। निर्धूत अर्थात नष्ट किया है आत्मा का कलिल, कलिल अर्थात ज्ञानावरण आदि कर्म रूप पाप मल जिसने, ऐसे हैं। और जिनका केवल ज्ञान अलोकाकाश सहित संपूर्ण तीनों लोकों को दर्पण के समान आचरण यानी प्रकाशित कर रहा है। जिनका केवल ज्ञान तीनों लोकों को दर्पण के समान प्रकाशित कर रहा है। और दर्पण के समान किस प्रकार करता है? तो वो 4 तरह से हमने समझ लिया कि दर्पण क्या काम करता है। वही काम केवल ज्ञान में होता है। दर्पण को इच्छा नहीं है, केवल ज्ञान को भी इच्छा नहीं है। दर्पण में राग द्वेष नहीं है, केवल ज्ञान में भी राग द्वेष नहीं है। दर्पण अपना स्वरूप छोड़ के नहीं जाता, केवल ज्ञान भी अपना स्वरूप छोड़ के नहीं जाता। और दर्पण सबको एक साथ प्रकाशित करता है, केवल ज्ञान भी सबको एक साथ प्रकाशित करता है। इस तरह से वो जो केवल ज्ञान है वो दर्पण के समान काम कर रहा है। भावार्थ, जिनके केवल ज्ञान रूप दर्पण में अलोकाकाश सहित षड द्रव्यों के समूह रूप संपूर्ण लोक अपनी भूत भविष्यत वर्तमान की समस्त अनंतानंत पर्यायों सहित प्रतिबिंबित हो रहा है। और जिनका आत्मा समस्त कर्ममल रहित हो गया है, ऐसे श्री वर्धमान देवाधिदेव अंतिम तीर्थंकर को मैं अपने आवरण कषाय आदि मल रहित सम्यक ज्ञान प्रकाश के प्रकट होने के लिए नमस्कार करता हूँ। भगवान के केवल ज्ञान को क्यों याद किया? भगवान केवल ज्ञानी परमात्मा को, वीतरागी और सर्वज्ञ परमात्मा को क्यों नमस्कार किया? कि मुझ में भी ऐसी वीतरागता और सर्वज्ञता प्रकट हो। वंदे तद्गुण लब्धये, जो भी कोई मंगलाचरण होंगे, जब भी कभी किसी को हम नमस्कार करेंगे अपने इष्ट देवता को, तो क्यों करेंगे? कि उनको नमस्कार करने का एक ही प्रयोजन है, हमारे कोई पुत्र मित्र धन बढ़े और घर में सुख संपत्ति हो जाए, ये प्रयोजन नहीं होता है। क्या प्रयोजन होता है? हमारा क्या प्रयोजन होना चाहिए? पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार करने का क्या प्रयोजन होना चाहिए? कि वंदे तद्गुण लब्धये, उन जैसे गुणों की प्राप्ति हम में हो। पांचों ही परमेष्ठी कैसे हैं? पांचों ही परमेष्ठी वीतरागी हैं। अरहंत और सिद्ध भगवान पूर्ण वीतरागी हैं, और आचार्य उपाध्याय साधु भी
वो भी वीतरागता के बहुत निकट है, राग न के बराबर बचा हुआ है, इसलिए वो भी वीतरागी ही कहे जाते हैं। तो वो वीतरागता हमें प्रकट हो, और जब वीतरागता पूर्ण रूप से प्रकट होती है तो सर्वज्ञता तो एक के साथ एक फ्री होता है ना, जैसे वो एक के साथ एक फ्री में आती है साथ में। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य वीतरागता प्रकट करना, राग आदि का अभाव हो, क्योंकि दुख का कारण क्या है? दुख का कारण ये नहीं है हम कम जान रहे हैं, ज्यादा जान रहे हैं, ये दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण ये है कि हम राग द्वेष करते हैं, हम मोही रागी द्वेषी हैं। हमारे दुख का कारण क्या है? ये मोह राग द्वेष, यही हमारे दुख का कारण है। और हमें सुखी होना है, तो सुखी होने के लिए हमारा प्रयोजन क्या है कि राग आदि का, मोह राग द्वेष का अभाव हो। इसलिए हमारा लक्ष्य क्या है? वीतरागता की प्राप्ति। और जो वीतरागी होता है उसको सर्वज्ञता गिफ्ट में मिलती है, उसको सर्वज्ञता साथ में मिलती है फ्री में, तो सर्वज्ञता होती है। इस प्रकार से वीतरागी सर्वज्ञ श्री वर्धमान स्वामी को यहाँ पर नमस्कार किया है। अब आगे ये मंगलाचरण कर लिया, इष्ट देव को नमस्कार हुआ। इसके बाद में अब धर्म का स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा रूप श्लोक कहते हैं, क्योंकि वर्णन तो करना है श्रावकाचार। श्रावकाचार मतलब श्रावक धर्म, तो सबसे पहले उसमें आ रहा है धर्म। तो धर्म का क्या स्वरूप है? धर्म का स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा रूप से दूसरा श्लोक यहाँ पर कह रहे हैं। मैंने स्क्रीन भी शेयर की है, जिन लोगों को देखना हो स्क्रीन पे, तो वो अभी स्पॉटलाइट पे ये हो रहा है ना, तो आप खिसकाएंगे तो आपको स्क्रीन दिख जाएगी शायद। बाकी तो सबके पास ग्रंथ है, एक आध लोग किसी के पास में नहीं है तो वो देख लें। दूसरा श्लोक है, श्लोक मैं बोलूंगी, रेणु जी आप पीछे रिपीट करिएगा। देशयामि समीचीनम् देशयामि समीचीनम् धर्मं कर्म निवर्हणम् धर्मं कर्म निवर्हणम् संसार दुःखतः सत्त्वान् संसार दुःखतः सत्त्वान् संसार दुःखतः सत्त्वान् संसार दुःखतः सत्त्वान् दुःखतः सत्त्वान् संसार दुःखतः सत्त्वान्। तह को थोड़ा सा खींचना है, 1-2 सेकंड, तब वो बराबर आएगा। संसार दुःखतः सत्त्वान् संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे यो धरत्युत्तमे सुखे यो धरत्युत्तमे सुखे यो धरत्युत्तमे सुखे। देखिए थोड़ा सामान्य अर्थ बताती हूँ, फिर उसके बाद में आप लोगों से बुलवाएंगे। श्लोक साथ में याद करते चलिएगा तो वजन नहीं पड़ेगा, भारी नहीं रहेगा। एक एक श्लोक या ज्यादा से ज्यादा 2 श्लोक होंगे, ज्यादातर एक ही श्लोक होगा एक दिन में, नहीं तो एक ही श्लोक कई भी दिन चलेगा, तो याद करते जाएं। धर्म का स्वरूप यहाँ मैं कहूंगा ऐसी प्रतिज्ञा कर रहे हैं इस श्लोक में। तो क्या कह रहे हैं? देशयामी यानी कहूंगा, उपदेश दूंगा। ठीक है, क्या कहोगे? समीचीनम धर्मम, समीचीन धर्म। समीचीन का मतलब है जो सच्चा धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, उस धर्म को मैं कहूंगा। समीचीन मतलब सच्चा, श्रेष्ठ। अभी समीचीन का अर्थ करेंगे आगे और। तो उस धर्म को देशयामी यानी कहूंगा। और वो धर्म कैसा है? कर्म निवर्हणम, कर्मों से क्या है? कर्मों से निवर्हणम, निवर्हण मतलब है कर्मों को दूर करने वाला है, कर्मों से रहित करने वाला है। धर्मम कर्म निवर्हणम, जो कर्मों से निवृत्त करा देने वाला है। निवर्हण यानी निवृत्त करा देने वाला है। तो मैं उस समीचीन धर्म को कहूंगा जो कि कर्मों से दूर कर देने वाला है,
और कैसा है? संसार दुःखतः सत्वान। सत्वान, सत्व शब्द है इसमें। सत्व शब्द का अर्थ होता है जीव। सत्व शब्द का अर्थ जीव कैसे होता है, कहीं पढ़ा है? सत्व यानी जीव, कहाँ पढ़ा है? बोली विनीता आंटी। मैंने तो जी अपने संस्कृत में पढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे पहले से पता है। अपने 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 किसी श्लोक में कहीं पढ़ा है धार्मिक? वो नहीं याद आ रहा जी अभी। चलिए बोलिए रेणु जी। मैत्री प्रमोद कारुण्य मादस्तानी च सत्व गुणादि क्लिष्ट हाँ, बहुत मानाभिनेषु। बढ़िया। हाँ, ये जो भावना थी ना अपना, और उसका श्लोक भी सत्वेषु मैत्रिम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। और तत्वार्थ सूत्र में अपना सूत्र है मैत्री प्रमोद कारुण्य मादस्तानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्य मानाविनेषु। तो सत्व शब्द आया था। सत्व का शब्द का क्या अर्थ होता है? सत्वेषु मैत्रिम, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव। सत्व का मतलब होता है जीव। सत्व यानी जीव। तो यहाँ सत्वानाम बहुवचन है, यानी जीवों को। कैसे जीवों को क्या करता है? संसार दुःखतः, संसार दुख से। संसार है ये दुख स्वरूप है। संसार अपने आप में दुख स्वरूप है और संसार में दुख ही दुख है। संसार खुद ही दुखों का घर है, दुख स्वरूप है। संसार में कहीं सुख नहीं है। और वैसे भी अलग से देखें तो संसार में दुख ही दुख है। तो संसार दुखों से जो दुखी सत्व यानी जीव हैं, उनको कहाँ धरता है? धरती उत्तमे सुखे। ये धरत उत्तमे है ना, यहाँ संधि है। धरती और प्लस उत्तमे, तो धरती में छोटी की मात्रा और उत्तमे में ऊ, छोटा ऊ। तो वो छोटी ई प्लस छोटा ऊ मिलके ये आधा तय और यू, ऐसा ये संधि से बनता है। तो यो धरती यानी जो धर देता है, जो पहुंचा देता है। कहाँ पहुंचा देता है? उत्तमे सुखे, उत्तम सुख में जो धर देता है। धर देते हैं ना अपन चीज को, अच्छी जगह रख दो, धर दो। आजकल तो नहीं यूज में लेते हैं धरना शब्द, रखना शब्द बोलते हैं। लेकिन धरना ऐसे बोलते हैं, कहाँ धर दी, थोड़ा पुरानी भाषा में बोलते हैं। तो धर दी मतलब कहाँ रख दिया। तो ये जीव को कहाँ रख देता है, कहाँ पहुंचा देता है धर्म? कि संसार दुख से निकाल के और उत्तम सुख में जो धर देता है, पहुंचा देता है। देखिए फिर से, देशयामी समीचीनम, समीचीनम धर्मम। समीचीन धर्म को देशयामी यानी कहूंगा। कैसा है वो धर्म? कर्मों से दूर करने वाला है, यानी कर्मों से निवृत्ति दिलाने वाला है, और जीवों को संसार दुख से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचाने वाला है, उत्तम सुख में स्थापित करने वाला है। अब वो उत्तम सुख कौन सा है? उत्तम सुख है मोक्ष सुख। तो जो जीवों को संसार से निकालकर मोक्ष में ऐसे यूं उठाया और ले गई, तू मोक्ष में पहुंच गया। कौन कर देता है ये काम? कि ये धर्म, समीचीन धर्म, ऐसा श्रेष्ठ धर्म, उस धर्म का स्वरूप मैं यहाँ पर कहने वाला हूँ। प्रतिज्ञा कर रहे हैं पूरे शास्त्र में क्या कहूंगा मैं, कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा, आपका कोई मनोरंजन नहीं करूंगा। मैं उस धर्म का उपदेश इस ग्रंथ में देने वाला हूँ, जो कि आपको दुखों से निकालकर और सुख में पहुंचाने वाला है। तो ग्रंथ की प्रतिज्ञा भी यहाँ की कि मैं ग्रंथ में क्या कहूंगा, और धर्म का परिभाषा, धर्म का स्वरूप, धर्म किसे कहते हैं। अब ये धर्म की परिभाषा, ये श्लोक हमेशा याद होना चाहिए। धर्म किसे कहते हैं? संसार दुःखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। धर्म मतलब जो जीव को दुख से निकालकर सुख में पहुंचा दे। अब हम धर्म के नाम पर जो कर रहे हैं उसमें ये परिभाषा अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है? हम धर्म के नाम पर दिन भर भूखे रहे तो क्या हम दुख से निकलकर सुख में पहुंचे क्या? अगर हम दुख से निकलकर सुख में पहुंचे तो वो धर्म है, नहीं तो धर्म नहीं है। हम धूप में खड़े रहे धर्म के नाम पर तो हम दुख से निकलकर सुख में पहुंचे क्या? अगर दुख से निकलकर सुख में पहुंचे तो वो धर्म है, नहीं तो फिर सोच लेना, डिसाइड कर लेना फिर क्या है। और हमने
रागादि से रहित होने का प्रयास किया, अभ्यास किया, रागादि कम किए, अपने आत्मा के स्वरूप का विचार चिंतन, 7 तत्वों का विचार चिंतन किया, तो हम कुछ दुख से निकलकर सुख में पहुंचे क्या? तो थोड़ा हमको दुख कम, थोड़ी शांति लगती है। इसका मतलब है धर्म की तरफ रास्ता जा रहा है। और अगर इन विचारों सहित हम भूखे रहते हैं और फिर हमको लगता है कि हाँ कुछ शांति मिल रही है, ये हम तत्व विचार कर रहे हैं और भोजन का विकल्प नहीं आ रहा है, उपवास हो गया है, तो उसको फिर धर्म नाम कह देते हैं। लेकिन असली क्या है कि जीव सुख में पहुंचना चाहिए। धर्म है वो सुख प्रदाता है, सुख की प्राप्ति होना चाहिए। जो काम करने से अगर सुख नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो धर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि धर्म है वो जीव को दुख से निकालकर सुख में पहुंचाता है। ठीक है, तो ये सामान्य से अर्थ यहाँ पर मैं देखा है। फिर से श्लोक बोलती हूँ। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुःखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। यो यानी जो, धरती उत्तमे सुखे, उत्तम सुख में पहुंचाता है। ठीक है, देखिए पहले अर्थ भी पढ़ लेते हैं, फिर बुलवा लूंगी एक साथ ही श्लोक आप लोगों से। अर्थ, मैं ग्रंथकर्ता यानी आचार्य समंतभद्र इस ग्रंथ में उस धर्म का उपदेश देने जा रहा हूँ जो प्राणियों को पंच परिवर्तन रूप संसार के दुखों से निकालकर स्वर्ग के और मोक्ष के बाधा रहित उत्तम सुखों को प्राप्त करा देता है। यानी ये धर्म कैसा है? संसार दुखत है। संसार कैसा है? संसार है पंच परावर्तन रूप। संसार में क्या होता है? निरंतर, ऐसे बोलते हैं संसार का एक चक्र चलता रहता है। संसार में सुना होगा, ये चक्र चलता रहता है। क्या चक्र चलता रहता है? सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख। तो वो जो सुख आ रहा है ना, वो भी वास्तव में सुख है क्या? वो सुख सुख नहीं है जिसके बाद में दुख आए। वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा, जिसके बाद में दुख आने वाला हो, इसका मतलब वो सुख ही नहीं है। क्योंकि सुख का मतलब ये है कि जिसके बाद भी सुख, जिसके बाद भी सुख, हमेशा सुख रहे, वो अवस्था तो है सुख। और अभी लग रहा है सुख और बाद में फिर आ जाएगा दुख, इसका मतलब वो सुख नहीं है। ठीक है, तो ये संसार कैसा है? ये संसार है पंच परावर्तन। पंच परावर्तन का मतलब है चक्र। 5 प्रकार के चक्र संसार में चलते रहते हैं। संसार 5 प्रकार के परावर्तन रूप है। कौन कौन से है पंच परावर्तन? सुमन जी बताएं। हाँ, द्रव्य, क्षेत्र। हाँ बोलिए, आ रही आवाज? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव परावर्तन। हाँ, पहले भव और फिर भाव। बढ़िया। 5 प्रकार के परावर्तन संसार में होते हैं। पंच परावर्तन रूप संसार है। तो द्रव्य परावर्तन, परावर्तन कहो या परिवर्तन कहो एक ही बात है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। इस तरह से 5 प्रकार के परावर्तन परिवर्तन रूप ये संसार है। ये संसार कैसा है कि पंच परावर्तन रूप है। इसमें जीव घूमता ही रहता है। इसका ये तो नाम अपन ने देखे हैं। पंच परावर्तन का स्वरूप काफी विस्तृत भी है और अच्छा है, वैराग्यमय है। हमको वैराग्य उत्पन्न होता है, संसार में दुख समझ में आता है, जीव कब से किस तरह से संसार में घूम रहा है, दुख भोग रहा है, ये बात पता लगती है। पर अभी अपन उसकी चर्चा नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे जब कभी कोई और प्रकरण आएगा।
तो ये धर्म कैसा है? प्राणियों को पंच परिवर्तन रूप संसार के दुखों से निकाल कर, ये संसार पंच परावर्तन रूप है जिसमें दुखी दुख है, दुखी दुख है। कब से ये जीव, अनादि काल से जीव ऐसे दुख भोगे जा रहा है, उस दुख से निकाल कर, कोई समझ लो ऐसा होता है ना कि कोई मक्खी है, मच्छर है, चींटी है, कोई वो डूब रही थी पानी में, और फिर अपन ने क्या किया कि उसको किसी पत्ते पे लेके, वो तो डूबने वाली थी, मरने वाली थी, और अपन ने उसको निकाल के और फिर सूखी जगह पे पहुंचा दिया। ऐसे ये जीव अनादि काल से संसार में डूब रहा था, मर ही जाता, वो चींटी को, वो मरने ही वाली थी समझ लो। लेकिन ऐसे कोई हाथ आया, कौन सा हाथ? वो धर्म का हाथ। वो धर्म ऐसा, वो हमारे को रक्षा करने वाला हाथ है, तो वो ऐसे उसने हमको उठाया हाथ में, धर्म ने, हमने धर्म की शरण ली और निकाल के हमको मोक्ष में, उत्तम सुख में पहुंचा दिया। कैसे होगा ये? कि धर्म की शरण लेनी पड़ेगी। वो उस, जैसे वो उस पत्ते पे उसको पत्ता लगाया ना, तो वो मान लो मक्खी है, मच्छर है, उसको चढ़ जाता है उस पे बचने के लिए। तो ऐसे हमको भी धर्म रूपी नौका में, धर्म रूपी वो जो सहारा हमको शरण मिली है, उसमें चढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा तो मेहनत खुद को करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो धर्म है, ये जीवों को पंच परिवर्तन रूप संसार के दुखों से निकाल कर स्वर्ग के और मोक्ष के बाधा रहित उत्तम सुखों को प्राप्त करा देता है। अब यहाँ दो दो क्यों कहा? एक तो स्वर्ग के सुख और एक मोक्ष के सुख। सुख तो एक ही जगह होना चाहिए, या तो स्वर्ग में या मोक्ष में, दोनों में सुख है क्या? कि वास्तव में सच्चा सुख, वास्तविक सुख तो मोक्ष में ही है। फिर यहाँ स्वर्ग क्यों लिखा? कि अगर आपने जिस तरह की उसकी शरण ली है, अगर आपने पक्की शरण नहीं ली, तो थोड़ी देर आपको टेम्परेरी स्वर्ग के सुख पहुंचाएगा, फिर बाद में मोक्ष पहुंचोगे। और अगर आपने पूर्ण रूप से अच्छे से उसकी शरण ली है, पूर्ण रूप से धर्म की शरण ली है, मतलब अपनी आत्मा का आश्रय लिया है, तो मोक्ष में पहुंचोगे। तो इस मतलब ये है कि नरक, तिर्यंच, ये जो संसार की गतियां हैं, जो पूर्ण रूप से दुख रूप समझ में आती हैं, नरक में और तिर्यंच गति में तो दुखी दुख स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और मनुष्यों के क्या हाल चाल है वो अपन जानते हैं, अपने अपने सब मनुष्य हैं, कौन कितना सुखी है। अब भले ही मुंह से बोलो हम सुखी हैं, उसके बाद में अगली चालू हो जाती है, कहीं सर्दी से दुखी हैं, कहीं ये घुटनों में दर्द से दुखी हैं, कहीं कमर दर्द से दुखी हैं, कहीं ये समस्या वो समस्या लगी रहती है। तो ये तीन गतियां तो स्पष्ट रूप से दुख स्वरूप दिखाई देती हैं। स्वर्ग में बाहरी इंद्रिय जन्य सुख शांति सी दिखती है। इसलिए यहाँ कहा कि जब तक मोक्ष सुख प्राप्त नहीं हो रहा, जब तक संसार में रहेगा, तब तक स्वर्ग में, और उसके बाद में मोक्ष के सुखों को वो प्राप्त करा देता है। और कैसा है वो धर्म? और कैसे धर्म को कहूंगा? तो जो समीचीन धर्म है। समीचीन का मतलब है कि समीचीन का शब्दार्थ करें तो सच्चा है, समीचीन। लेकिन सच्चे का मतलब क्या है? देखो यहाँ अर्थ दिया है, जिसमें वादी प्रतिवादी द्वारा वह प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा बाधा नहीं आती है। यानी ऐसे धर्म का स्वरूप मैं कहूंगा जिसको अपन तो मान ही रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं, मैं तो खुद ही कह रहा हूं, तो मैं तो स्वीकार कर ही रहा हूं, लेकिन जो सामने वाले दूसरे लोग हैं उनको भी उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। वो कहता है वादी प्रतिवादी, मतलब जो उसको कह रहा है वो वादी, और जो सामने वाला पक्ष है दूसरा, अपोजिशन पार्टी, समझ लीजिए पक्ष विपक्ष होते हैं ना जैसे, तो वादी प्रतिवादी का मतलब है पक्ष विपक्ष। यानी मैं स्वयं तो पक्ष हूं, मैं तो कह ही रहा हूं उस धर्म का स्वरूप, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन जिनको मैं बता रहा हूँ सामने कोई दूसरे पक्ष वाले हैं, उनको भी उसको स्वीकार करने में बाधा नहीं आएगी। तो जिसमें वादी प्रतिवादी द्वारा, और दूसरा है प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा। प्रत्यक्ष अनुमान का मतलब क्या है? कि सामने की सामने मैं जिस धर्म का स्वरूप कह रहा हूँ वो सामने ही साक्षात आपको दिख रहा है, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। कुछ चीजें तो ऐसी होती है कि वो सामने गलत सिद्ध होती हैं, जैसे एक कहावत चलती है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या।
मतलब जो कोई चीज सामने ही है उसके लिए अपन कोई प्रमाण प्रस्तुत करना चाहेंगे? भी सामने ही कोई चीज दिख रही है, समझ लीजिए कि अपने आंख के सामने कहीं आग लगी हुई है सामने वाले बिल्डिंग में, तो अब अपने को उस आग को सिद्ध करने के लिए कुछ बताना पड़ेगा। दिख ही रहा है कि आग लग रही है। हाँ, कहीं दूर कहीं आग लगी हो जो अपने को दिख नहीं रही है लेकिन लगी है, उसको अपने को सिद्ध करने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो उसके लिए करते हैं अपन अनुमान, उसके लिए बताते हैं कोई लॉजिक। सामने जो दिख रहा है वो तो कहलाता है प्रत्यक्ष, ठीक है। और जो सामने नहीं है, जैसे कि कहीं से धुआं आ रहा है, धुआं आ रहा है तो अपन क्या बोलते हैं? धुएं को देख के क्या समझ में आता है अपने को? धुएं को देख के क्या समझ में आता है? कहीं आग लगी है, धुआं देखते ही समझ में आता है ना। तो आग दिखी है क्या आपको? आग प्रत्यक्ष है क्या? आग प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन धुएं से आग का अनुमान हुआ है, ठीक है। लेकिन वो अनुमान गलत नहीं है, क्योंकि धुआं बिना आग के नहीं पैदा होता है। ऐसे हवा में धुआं हो गया, ऐसा नहीं होता है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, ऐसा अपन ने नियम देख रखा है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्ष और अनुमान आदि द्वारा जिसमें बाधा नहीं आती। प्रत्यक्ष मतलब सामने ही कोई बात जो हम कह रहे हैं, जिस धर्म का स्वरूप मैं कह रहा हूं वो आपको सामने स्पष्ट नजर आएगा कि ये समझ में आता है ना कि धर्म करने से सुख होता है, और जो करने से हमको सुख हो रहा है वही वास्तव में सच्चा धर्म है। तो प्रत्यक्ष से भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, और अनुमान से भी, अनुमान मतलब सामने नहीं भी दिख रहा है लेकिन अनुमान अपने को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति स्वर्ग में है या ये व्यक्ति को अनुकूलता है। ये किसका फल हो सकता है? कोई व्यक्ति अनुकूलताओं में दिखता है, इसका मतलब अपने को क्या अनुमान लगता है कि पिछले जन्म में अच्छे काम किए होंगे, ऐसा अपन बोलते हैं ना। कोई अनुकूलता मिल जाए, कोई साधन मिल जाए, तो यही कहते हैं ना अपन, पिछले जन्म में अच्छे काम किए होंगे। अच्छे काम किए होंगे का मतलब क्या है? कुछ धर्म किया होगा, ऐसा ही अर्थ समझते हैं। तो धर्म का फल अनुकूलता मिल रही है, स्वर्ग मोक्ष आदि के सुख मिल रहे हैं, ये अनुमान से समझ में आता है। और धर्म के फल में अनुकूलता मिलती है, प्रत्यक्ष भी दिखता है, सामने भी दिखता है। जो जीव धर्म करता है वो सुखी होता दिखाई देता है। इसलिए प्रत्यक्ष और अनुमान आदि द्वारा उसमें बाधा नहीं आती। तो कैसे धर्म को कहूंगा कि जो समीचीन है। समीचीन का मतलब एक शब्द में कहें तो सच्चा है। सच्चा मतलब जिसमें वादी प्रतिवादी द्वारा और प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा बाधा नहीं आती है, यानी किसी को भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना पक्ष विपक्ष को प्रॉब्लम होती है, ना कोई ये प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों में उसमें बाधा आती है। और कैसा है वो धर्म कि जो कर्म बंधन को नष्ट करने वाला है, ऐसे धर्म को कहूंगा। ये धर्म कैसा है? धर्म है वो कर्म को नष्ट करने वाला है, ऐसे धर्म का स्वरूप मैं यहाँ पर कहने वाला हूँ। बोलिए चित्रांटी। समीचीन को सम्यक भी तो कह सकते हैं। हाँ, सम्यक, सम्यक कहो, सच्चा। सम्यक का ही अर्थ सच्चा होता है, बिल्कुल। इस तरह से ये धर्म का दूसरे श्लोक का यहाँ अर्थ बताया है। अब अपन या तो भावार्थ पढ़ लें या फिर अपन श्लोक बोल लें। श्लोक बोल लें पहले, है ना? चलिए, वाणी स्तुति करते हैं। या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिनकी धुनि दीप शिखा समझो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ पाती कहाँ लहते रहते अविचारी, या विधि संत कहे धनी है
धनी है जिन वैन बड़े उपकार